जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे आग से भड़कते हुए तंदूर के अंदर फेंक रहा है, मगर मैं खलीलुल्लाह का मानने वाला हूं कि मुझे आग में झुलसना तो मंजूर है, मगर मैं नमरूदे वक्त के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जनाब सदर, मेरा दुश्मन मेरी माँओं और बहनों की रदाओं तक की कुर्बानियां मांग रहा है, मगर मैं हुसैनी हूं कि मैं ना तो नमरूदे वक्त के सामने घुटने टेकूंगा और अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। और तो और जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे शाम की चाय लाहौर के जिमखाने में पीने की धमकी दे रहा है, मगर मैंने भी असदुल्लाह का होने वाले का सबूत दिया और अपने फौजी साथियों को हुक्म दिया कि अरे सुन, किसी की ना सुन और एक ही धुन में बुन, तमाम सरों को काट दे, दश्ते शामो वजूदो सहर बुलंद कर। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। जनाब सदर, गोलियों की बौछार है, शोले उगलती तोपें, आग बरसाते जंगी जहाज। ये है मंजर 6 सितंबर 1965 की सुबह का, कि जब भारतीय फौज मेरे वतने अजीज पर हमला आवर हुए। सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का ख्वाब लिए, अपनी आंखों में ख्वाब लेकर वो पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस अक्ल के अंधे का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की फौज घोड़े बेचकर सो रही है, मगर शायद वो ये भूल गया कि शेर सोकर भी शेर ही रहता है। जनाब सदर, मेरा दुश्मन जो कम फहम भी है और खुश फहम भी, उसका ख्याल था कि मैं हरफे गलत की मानिद हूँ, मगर वो भूल गया कि हम इब्ने रुश्द ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम इब्ने खुल्दून तिबरी हैं, हम इब्ने सीना इब्नुल हैसम, हम शायरी में शिराजी हैं, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम हयान हैं निशापुर के, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम शायरी में शिराजी हैं। जनाब सदर, 1965 की जंग में पाकिस्तान की फौज को फतह हासिल हुई तो मेरा दुश्मन ये सोचकर परेशान रह गया कि मेरा ताल्लुक उस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है। हम तोप से कब घबराते हैं, हम टैग से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, आखिर पर अपने दुश्मन को बस इतना बावर करवाते हुए कि हम तो वो प्यास है जो दरिया के गरूर को भी पाश पाश करते, हम तो वो इंसान हैं कि जो ना तो राह जहाज से पीछे हटते हैं और ना ही अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक करते हैं। तो फिर ये मत भूल कि अगर तू तलाश करे मुझे महाज पर, तो ढूंढ मुझे तू अपनी जहाज पर। बहुत शुक्रिया। सदर जी वकार, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो मौजू है यौमे दिफा पाकिस्तान और जज्बा कौम। अकाबों के तसल्लुत पर फ़ज़ाएं फ़ख्र करती हैं, अकाबों के तसल्लुत पर फ़ज़ाएं फ़ख्र करती हैं, खुदी के राज़दानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। सदर आली मर्तबत 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। इसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में आकर करेगा। मुसलमानों के हाथों बार बार रसवा होने के बावजूद हिंदू कौम को होश नहीं आया कि जिस कौम से वो टकरा रहे हैं वो कर तो सकती है, झुक नहीं सकती। इस जंग में फौज ने तो अपना किरदार अदा किया है जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढने से नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तानी कौम का किरदार भी अपनी मिसाल आप है। यह हकीकत है कि जंग महज हथियारों से नहीं, जज्बों से जीती जाती है। इस वक्त ये जज्बे पाकिस्तानी कौम में बेदार थे। वो जो लुटे पुटे से काफिले जो वतन बनाकर चले गए, वो जो लुटे पुटे से काफिले जो वतन बनाकर चले गए, जो ना रुक सके ना झुक सके,
जो चमन सजा के चले गए, हमें याद है, हमें याद है। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका जदोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाले राह का काम करती रहेगी इंशाअल्लाह। दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीखी मौके की वर्क गर्दानी करता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल, मक्कार और अयार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुजाहरा किया, लेकिन दुश्मन जानता न था कि हमारी सरजमीन के जियाले किस तरह अपनी जमीन की हिफाजत करते हैं। ये सरजमीन इनके लिए ऐसी जैसे माली के लिए इसका चमन। माली को कब बर्दाश्त होता है कि इसका चमन कोई बर्बाद करे। इस पाक धरती की बुनियादों में लाखों लोगों का पाक खून शामिल था, तो क्या मेरे मुल्क के जाले इसकी हिफाजत में कोई कोताही कर सकते थे? नहीं, हरगिज नहीं। नजर डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, नजर डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, हमारा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। इस तारीखी दिन में क्या बर्री, क्या बहरी और क्या फजाया तमाम अफवाज ने मिलकर दुश्मन के हर हमले और हरबे को नाकाम बना दिया। वहाँ इस मुल्क के आम शहरी जिसमें कैसान, मौसीकार, अदीब, गर्जिए के तमाम शोबों से मुतल्लिक लोगों ने अपने फराइज अच्छे तरीके से अदा किए। एक भकारी, एक गदागर जिसको हर वक्त अपने पेट की पड़ी होती है, इस दिन वो भी अपने पापी पेट की फिक्र को पसे पुश डालकर सड़कों पे निकल आया। लोग जब इसे रोटी देते तो इनकार करके सिक्के मांगता। सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करके चंद सिक्के रिलीफ फंड में जमा करा के दीवार के साए में बैठा और नम आंखों से कहा, आज मुझसे ज्यादा इन पैसों की मेरे वतन को जरूरत है। मेरा वतन है तो मैं हूँ। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जनाबे सदर, 65 की जंग में कामयाबी का राज यही जज्बे थे। हम बदर की फिजा अगर आज भी पैदा करें तो हमारी नुसरत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतार दें। जनाबे सदर और मेरे हम मकतब साथियों, आज का दिन मुहासबे का दिन है, आज का दिन अहद का दिन है। आइए हम सब मिलकर वादा करें कि इस सरजमीन को जब जब जरूरत पड़ेगी इसकी हिफाजत में अपना तन मन धन कुर्बान करने से भी हरगिज गुरेज ना करेंगे। अपनी तकरीर को इन अशार के साथ समेटती हूँ। तारीख फिर नई रकम होगी या खुलेगा नया बाब, तारीख फिर नई रकम होगी या खुलेगा नया बाब। दुश्मन है ताक में और अपने हैं खफा खफा। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर मेरे मालिक, अब तो है बस यही दुआ, मुल्क और कौम के लिए जो हो बेहतर वो करिश्मा दिखा। शुक्रिया। तराशी हुई उम्मीदों के चमन को ढलते देखा है हमने हिजरत का अज़म उठाते हुए, जिनाह के साथ कदमों से कदम लाते हुए, ट्रेनों में कटते हुए देखा, टुकड़ों में बटते हुए देखा, वफा के परचमों की मानंद सरों को लटकते हुए देखा। पर हम नहीं भागे, न हमारे अजदाद भागे थे। आले वकार तारीख के औराक पलटती हूँ तो मैं देखती हूँ अज़्म और यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर और कायद के अनथक मेहनत की तस्वीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जुल्म के शिकंजों को तोड़कर जब दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो अदू जलकर कहता है, चंद माहों साल से ज्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। पर उसे क्या मालूम, कायद का सिपाही थका नहीं, हारा नहीं, डटा हुआ है महाज पर और इस अज़्म और यकीन के साथ खूने दिल देकर निखारेंगे बरगे गुल, खूने दिल देकर निखारेंगे
बरगे गुल, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाँ आले वकार, हाँ हमने जिमखाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को अपने जूतों की धूल चटाई है। आले वकार, आज का दिन हमें दिफा ही नहीं बल्कि तजदीदे अहद का दिन है। पुराने जख्म याद करवाने का दिन है, दुश्मन को उसकी औकात दिखाने का दिन है, क्योंकि हिंदू बनियाँ बहुत भुलक्कड़ हैं। आले वकार, ये भूल गया है मेजर सरवर शहीद को, राशिद मिन्हास को, एमएम आलम की फौजियों को, कि जिसने एक ही मिनट में इसके 5 हथियारों को जमीन बोस कर दिया। ये भूल गया है मेजर अजीज भट्टी को, जान लालो को, कर्नल शेर खान को, और चंद दिन पहले अभिनंदन के हाथ में पकड़े चाय के कप को। आले वकार, ये तकब्बर का मारा हुआ हिंदू बनिया इस कौम को ललकारता है कि जिसकी माँ बेटों को जन्म ही इसलिए देती है कि शहीद की माँ कहलाए, क्योंकि शहादत है मतलूबे मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज फिर शिद्दत पसंद हिंदू हिटलर बना फिरता है, ललकारता है गज़वे बदर के जान नशीनों को, सलाहुद्दीन अय्यूबी के सपूतों को, मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों को, और इकबाल के शाहीनों को। अरे वकार, इसे याद होना चाहिए कि ये ललकार किसको रहा है। ये वही मर्द मुजाहिद है जो हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं और दुनिया की बेहतरीन फौज का एजाज पाते हैं। हम जनूने गर्दिश के रुख मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे वतन को मेरी निगाह से, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। यौमे दिफाए पाकिस्तान। सदर अली वकार, वक्त असर, डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नाराए तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ के इन्हीं नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत व एहतराम के साथ उतारा जाता है कि एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वकार, हर सू इंसानी अज़ा बिखरे हुए नजर आते हैं। वहाँ मौजूद लोगों का लहू उस सब्ज हलाली परचम पर भी पड़ता है कि जिसे अभी अभी इज्जत एहतराम के साथ उतारा गया था। वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकार रहा है। वहाँ मौजूद लोगों का लहू यजीदियत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर अली वकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि जेम खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज़ भट्टी बनकर उनके ख्वाबों को ज़मीन में मिला देता हूँ। सदर अली वकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि राशिद मिन्हास बनकर दुश्मन के त्यारे का रुख मोड़ देता हूँ और उसके नापाक इरादों को ज़मीन बोस करता हूँ। मैंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि मैं एमएम आलम बनकर 1 मिनट में दुश्मन के 5 हथियारों को तबाह कर डालता हूँ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि जब दुश्मन इस गुलशन के फूलों को कुचल देने की कोशिश करता है ना, तो मैं ताहिरा काजी बनकर दुश्मन को ललकारती हूँ, अरे गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो? अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि कभी मकबूल हुसैन बन जाती हूँ कि जब मेरी जुबान काट दी जाती है, मेरे नाखून चीर दिए जाते हैं और मुझे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है, तो मैं अपनी कटी जुबान के बहते लहू से दीवारें जिंदान पर लिखता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे इस वतन को मैली निगाह से, वरना ज़माना गवाह है, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। आज़ादी की जिद्दोजहद का वो
मंजर कि जब पाकिस्तान की ज़मीन को कई लाख मुसलमानों के लहू से पाक करके हासिल किया जाता है, कि ये पाकिस्तान जिसकी तारीख को मैंने और आपने अपने खून के कतरों से लिखा है, न जाने कितने ही शहीदों ने अपना लहू निछावर करके इस वतन को हासिल किया है, कि मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशा के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है जख्मों ने लिबासे मुश्किबू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना। जनाब सदर 1965 की जंग में इस वतन के जियालों ने अमनो सलामती के अज़्म को लेकर वतन की खातिर वतन के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कभी एमएम आलम जैसे जाबाज की सूरत में जिसने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को गिराकर उन पर खौफ और लर्जा तारी कर दिया, तो कभी राशिद मिन्हाज, मेजर तुफैल और कैप्टन कर्नल शेर खान की सूरत में, तो कभी मेजर अजीज भट्टी की सूरत में, जिन्होंने अपने सीने पर बम बांधकर इस बात का ऐलान कर दिया कि चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को मजा चखा कर रखूंगा। और इसी तरह जनाब सदर 1965 की जंग में हमारे दुश्मनों ने ये बात बड़े फख्र से कही थी कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लेकिन सलाम हो हमारे वतन के जाबाज सिपाहियों पर जिन्होंने उन्हें नाश्ता तो क्या ऐसा लंच कराया कि शायद वो इस लंच को कभी ना भूलेंगे, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद के लहू का एक एक कतरे की एक एक सुर्खी चीख चीख कर ये ऐलान करती है कि वो एक कतरा लहू का कतरा, वो एक कतरा जो लहू का कतरा तेरे सीने से बह रहा था, वतन की मिट्टी में होके शामिल ये ऐलान कर रहा था कि जब कभी जरूरत पेश आए तुम भी लहू का कतरा निछावर करना, तो ये जान रखना कि तुमसे पहले भी कुछ मुसाफिर लहू का दरिया बहा गए हैं, वो मर के भी जी रहे अब तक निशाने हैदर जो पा गए हैं, और इस दुनिया के दुश्मनों को अब तीन सुला गए हैं, क्योंकि शहीद की मौत कौम की हयात है। जनाब सदर मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ अपने वतन के जाबाजों पर, जो वतन की अमन और सलामती की पुकार पर लब्बैक कहते हुए और फजा में नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए अपना लहू गिराकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। कभी एतजाज हसन की सूरत में जिसने कौम के मुस्तकबिल को तबाही से बचा लिया, तो कभी 130 नन्हे शहीदों की सूरत में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में खुद तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्त बच्चे दोबारा उस स्कूल में तालीम हासिल करके दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि मुझे खुद भी पढ़ना है, अपने दोस्तों को और दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि शहीद की मौत कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है।